हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, जो शिफ्ट हमने आज की थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में डिस्कस किया था, उसी का एलॉबरेटेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे। मैंने आपको बताया था कि ये वो सेट ऑफ मैस्कुलिन है जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी किसी ट्रिगरिंग की वजह से हो रही है। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो पर और जानिए आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज का शिफ्ट किस वे में प्रोसीड होगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आपके मैस्कुलिन की यहाँ पर करंट ओवरऑल एनर्जीज आई हैं: जजमेंट, 3 ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो इट इज़ क्वाइट क्लियर गाइस कि यहाँ पर आपके मैस्कुलिन एक बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में बने हुए हैं। यानी कि ये जो भी आपकी तरफ एक प्यार या फिर अट्रैक्शन, पैशन जो भी आपके लिए फील कर रहे हैं, उसके रेसिप्रोकेशन में इनको वो रिस्पॉन्स या फिर आपकी तरफ से कोई भी जेस्चर इनको देखने को नहीं मिल रहा। ये आपसे शायद एक एनर्जी कनेक्ट चाहते हैं अभी राइट नाउ। और मैंने आपको बताया था कि ये वो सेट ऑफ मैस्कुलिन है जहाँ पर फेमिनिन्स ने वॉक अवे किया था। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर रही हूँ गाइस, अगर आपने इस पर्सन से वॉक अवे किया है तब ये आपकी एनर्जीज हैं, अदरवाइज हो सकता है आज का शिफ्ट आप लोगों के लिए नहीं है। ओके, तो इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो भी फीलिंग्स अभी फील हो रही हैं, क्योंकि आज की जो एनर्जीज हैं ये सडनली पॉपअप हुई हैं, हो सकता है इस पर्सन को आपकी काफ़ी ज़्यादा याद सता रही होगी, या फिर इस पर्सन ने कुछ आपकी तरफ से कोई ऐसा जेस्चर या फिर एक्शन या रिएक्शन देख लिया जिसकी वजह से इनकी एनर्जीज का शिफ्ट इस वे में बदल रहा है। तो आपके ये सेट ऑफ मैस्कुलिन आपसे एक अनदर चांस चाहते हैं, इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। काफ़ी टाइम से एक हैंग्ड मैन की पोजीशन में बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं और इनकी एनर्जी से लगता है कि ये एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में है, इनको दर्द मिला है या फिर आपके बिहेवियर से इनका दिल टूटा है। अगर आपने इस पर्सन से बात करना छोड़ दिया या फिर किसी भी तरह का कोई एनर्जी एक्सचेंज रखना छोड़ दिया है, तो दैट इज़ वाई इनकी एनर्जीज का जो शिफ्ट है आज ऐसे शो हो रहा है गाइस। ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से इनको आइदर एक एनर्जी एक्सचेंज तो मिले। बहुत सारे सेट ऑफ मैस्कुलिन्स फेमिनिन्स की एनर्जीज के बगैर खुद को बहुत ही अधूरा सेंस करते हैं गाइस, और ऐसा इनके साथ पहली बार हुआ है कि आपका शिफ्ट टोटली इस वे में चेंज होना कि आप इस पर्सन की तरफ ना तो कोई एनर्जी एक्सचेंज रख रहे हो, ना ही 3D लेवल पर कोई कम्युनिकेशन या फिर रिस्पॉन्स दिखा रहे हो। ऐसा आपने कभी नहीं किया था इस पर्सन के साथ, और यही वजह है कि ये एक 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में चले गए हैं। तो मैं आपको बताना ये चाहती हूँ, क्योंकि इनकी किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं आपको लेकर, इस पर्सन ने आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सपने देखे होंगे, या फिर आपने जिस भी वे में इनके साथ बिहेव किया था, ज़रूर यहाँ पर आपका और इनका काफ़ी टाइम से एक कनेक्शन रहा होगा और आपने इस पर्सन को हमेशा से ही एक पेडेस्टल पर रखा था होगा, और ऑल ऑफ अ सडन आपका बिहेवियर इस पर्सन के प्रति चेंज हो गया है। और यही सारे क्वेश्चंस इन्हें सताते रहते हैं कि आखिर ऐसा आपने क्यों किया, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि यहाँ पर इस पर्सन के किसी डिसीजन मेकिंग की वजह से आप दोनों में एक सेपरेशन आया होगा। अगर किसी सिचुएशन में इन्होंने कोई ऐसा डिसीजन लिया था जिसकी वजह से आपको एक डिसअपॉइंटमेंट हुई, ये एक कमिटमेंट को लेकर हो सकता है या फिर एक म्यूचुअल एग्रीमेंट, जैसे कि जहाँ पर आप दोनों ने किसी इवेंट के बारे में या फिर किसी पर्टिकुलर सी सिचुएशन के बारे में कोई सल्यूशन डिसाइड किया था और इन्होंने इनिशियली शायद एग्री किया था, फिर हो सकता है ये सडनली शिफ्ट हो गए, उस डिसीजन मेकिंग से पलट गए, क्योंकि ये एक मैस्कुलिन पावर्स में है और मैस्कुलिन सिर्फ कुछ टाइम के लिए अपने फेमिनिन्स के उस इमोशनल ऑरा में कनेक्ट हो पाते हैं। जैसे ही उनका एक प्रैक्टिकल साइड जागरूक हो जाता है, अवेकन हो जाता है, जहाँ से ये बिलोंग करते हैं,
अगर उस जोन में ये खुद को फील करते हैं तो ये वापस से अपनी उस प्रैक्टिकलिटी में आ जाते हैं गाइस। और ऐसा ही इनके साथ हुआ होगा। आपके साथ जितने भी टाइम तक ये कम्युनिकेशन में रहते हैं, ये एक अलग ही पर्सन होते होंगे। जैसे ही अपने बैक टू द लाइफ चले जाते हैं, वहाँ पर जो ये सिनेरियो देखते हैं, तो दोबारा से वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में ये आ जाते हैं। तो कहने का ये मतलब है, भले ही आप इस पर्सन के लिए किसी भी इमोशनल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, इस पर्सन ने वही करना होता है जो इन्हें सिखाया गया हो, या फिर जो इनका एक ओरिजिनल नेचर हो। और ये तब तक होगा जब तक इस पर्सन की अवेकनिंग कंप्लीटली पूरी तरीके से नहीं हो जाती। जब आपका और इनका एक एनर्जी जो मैच है, एनर्जी लेवल जो है वो जब मैच करेगा, तब ये समझने लगेंगे कि इन्हें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। अभी इनकी थिंकिंग एक दो तरह की कंडीशंस पर बेस्ड है। पहले तो ये कि ये आपके साथ एक इमोशनल कनेक्टिविटी जब फील करते हैं तो आपकी तरह आपकी हाँ में हाँ मिला लेते हैं। जब ये जैसे ही अपने उस प्रैक्टिकल फॉर्म को देख लेते हैं या फिर उस जोन में ये चले जाते हैं जहाँ से ये बिलोंग करते हैं, तब ये अपने प्रैक्टिकलिटी में आ जाते हैं। ये मैं ऐसा कह सकती हूँ ना, ये इनका कार्मिक जोन है जहाँ से ये जुड़े हुए हैं अभी राइट नाउ। और जब तक इनका ये कार्मिक साइकिल एंड नहीं हो जाता, ये रिपीट होता रहेगा गाइस। इसीलिए आप लोग एक ऑन एंड ऑफ इस पर्सन की तरफ से सेंस करते हो। कभी कभार आपको लगता होगा कि कल तो इस पर्सन ने मेरे से बहुत अच्छे वे में बात की थी, आज अचानक से क्या हो गया, ऐसा क्या सडन शिफ्ट आ गया। तो वो सडन शिफ्ट यही है कि आपके इमोशनल ऑरा से छूट गए और ये अपने उस जोन में चले गए जहाँ पर एक लॉजिकल या फिर प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो दिस इज़ सो सिंपल। मैस्कुलिन की एनर्जीज़ को आप कभी कभार प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये इनकी अपब्रिंगिंग की वजह से हुआ होता है या फिर ये किसी कार्मिक साइकिल की वजह से हुआ होता है। तो ये जब तक अपनी स्पिरिचुअलिटी को पूरी तरीके से प्राप्त नहीं कर लेते, हासिल नहीं कर लेते, तब तक इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम ऑल्सो कि ये इस कनेक्शन को ठीक तरीके से समझ ही नहीं पाएंगे। इनको लगता है कि ये बस एक इमोशनल अट्रैक्शन है, मैं इस पर्सन के लिए कुछ ज़्यादा ही इमोशनल होता जा रहा हूँ या फिर फील करता जा रहा हूँ या करती जा रही हूँ। लेकिन द रियलिटी इज़ आपके साथ ये जब रहते हैं तो ये कंप्लीशन महसूस करते हैं, क्योंकि आपका और इनका एनर्जी लेवल वहाँ पर मैच हो रहा होता है। जैसे ही ये आपसे दूर चले गए, तब इनका माइंड इन पर हावी हो जाता है। ये उस वक्त इंट्यूशन या फिर अपने सबकॉन्शियस लेवल पर नहीं थिंक कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ अपने उस कॉन्शियस माइंड की सुनते हैं जहाँ पर इन्होंने सारी चीज़ें सीखी हैं उनके लाइफ के एनवायरनमेंट के हिसाब से। आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट कि आपके मैस्कुलिन का बिहेवियर जो चेंज होता है ये इनके कंट्रोल में नहीं है। फाइन, ये तब तक इनके कंट्रोल में नहीं आएगा जब ये अपने इमोशनल और अपने प्रैक्टिकल माइंड को एक अलाइनमेंट में नहीं लाते। मतलब फीलिंग्स भी ले लो, एनर्जी भी ले लो, एक प्रैक्टिकल एनर्जी, एक स्पिरिचुअल एनर्जी। जब तक ये इन दोनों एनर्जीज़ को अलाइन नहीं करते, बैलेंस नहीं करते, तब तक चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगी और ये आइदर हर्ट होते रहेंगे, आइदर आपसे भागते रहेंगे, फीलिंग ऑफ अबैंडनमेंट, काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन जो भी है ये फील करते रहेंगे। ऐसी फीलिंग में बार बार ड्वेल होना इस पर्सन को पेन देगा गाइस, और इनके पेन का इम्पैक्ट शायद आप भी फील करते होंगे। सो इट इज़ सो सिंपल। जब आपको एक इमोशनल बर्स्ट फील होता है, ऑल ऑफ अ सडन आप रोने लग जाते हो या फिर आपको एक बेचैनी सी होती है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, एक नर्वसनेस सी फील हो रही होती है। इंट्यूशनल वे में ऐसा होता है ना कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आज पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये फीलिंग एक्चुअली आपके मैस्कुलिन की होती है। या तो ये बहुत ज़्यादा सैड होते हैं या फिर ये आपसे वो इमोशनल क्रेविंग में बने रहते हैं कि आपकी एनर्जीज इनको चाहिए। तो आइदर ये उस वक्त आपके साथ एक कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं या फिर आपके साथ एक 5D लेवल पर कनेक्टिविटी चाहते हैं, आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्योंकि एनर्जीज़ इनकी भी ड्रेन होती हैं, एनर्जीज़ इनकी भी एग्जॉस्ट होती हैं, इनको भी
आपकी ज़रूरत है। इनके जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं इनके लाइफ के, जहाँ पर भी ये स्टक हैं, हार्ट ब्रोकन हैं, अनफुलफिल्ड हैं, तो वहाँ पर बने रहने के लिए, उन सारी एनर्जीज़ को बैलेंस आउट करने के लिए इनको एक एनर्जी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ आपसे इनको मिल सकती है। एक सूदिंग वाइब्रेशन, एक एनकरेजमेंट, एक हीलिंग, ये सब कुछ आप ही से इनको मिल सकती है। ओके, कभी ट्राई करके देखना। अगर आप बहुत ही ज़्यादा खुद में एक स्ट्रगल फील कर रहे हो, जैसे कि आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो आइदर आप इस पर्सन से बात करके देख लेना, या फिर अगर किसी वजह से आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो इनसे कनेक्ट में आना। आइदर इनकी फ़ोटो देख लेना या फिर इनके वॉइस नोट्स अगर आपने सेव करके रखें तो इनके वो वॉइस नोट्स सुनकर देख लेना। तो आपको एक ग्राउंडिंग मिलना शुरू हो जाती है, मतलब एक बैलेंस मिलना शुरू हो जाता है आपको। आपकी जो भी एक टर्बुलेंट एनर्जी है वो ग्राउंड होने लग जाएंगी, मतलब बैलेंस होने लग जाएंगी। तब आपको फील आएगा कि यस, यू आर कनेक्टिंग विद दिस पर्सन। और उस समय आप इस पर्सन से जितने भी नाराज़ क्यों ना हो, जितने भी गुस्सा क्यों ना हो इस पर्सन को लेकर, आपका वो गुस्सा शांत हो जाएगा, वो गुस्सा हट जाएगा आपका, और वो जो स्ट्रगल है आपका, इनर स्ट्रगल, वो शांत हो जाएगा। मतलब ये एक हीलिंग टेक्निक है। जितने भी लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो एक रियल ट्विन फ्लेम जर्नीज़ में हैं। बहुत सारे लोग एक फॉल्स ट्विन को अपना ट्विन फ्लेम मानकर चल रहे होते हैं, और यही आप लोगों की बहुत बड़ी गलती है गाइस। को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये आपके ओरिजिनल ट्विन फ्लेम है या नहीं। कभी कभार जो नेचर ऑफ द मैस्कुलिन है वो काफ़ी टाइम्स कार्मिक पार्टनर से सिमिलर आपको लगेगा। मतलब काफ़ी टाइम्स क्या होता है गाइस, जब हमारे कार्मिक पार्टनर्स की वजह से हमें जो एक पेनफुल साइकिल मिलता है, हम समझते हैं कि वो पेनफुल जो सिचुएशन है वो हमें ट्रिगरिंग के तौर पर मिली है, यही हमारे मैस्कुलिन है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, ज़रूरी नहीं होता गाइस। जो आपको पेन की शक्ल में एक ट्रिगरिंग दे रहा है वो हर बार आपके मैस्कुलिन हो। कभी कभार ये आपके कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं। तो यू गाइज हैव टू मेक श्योर कि ये आपके ट्रू मैस्कुलिन है या नहीं। और मैस्कुलिन की ट्रिगरिंग कैसी होती है मैं आपको बताती हूँ। मैस्कुलिन्स की ट्रिगरिंग हमेशा आपको एक बेटर वर्जन देती है गाइस। जब जब आपको मैस्कुलिन की ट्रिगरिंग्स मिली हैं तब तब आप लोगों को एक अपग्रेडेड वर्जन मिला होगा। फाइन, तो यही मैं कहना चाह रही हूँ कि जस्ट डोंट गेट कन्फ्यूज्ड कि अगर आपको ट्रिगरिंग मिल रही है, उस ट्रिगरिंग से आपका नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है। अगर फ़ायदा हो रहा है तो ये आपके ट्विन फ्लेम है। अगर आपको नुकसान हो रहा है, आप हर वेज में एक प्रॉब्लम में आ रहे हो, या फिर आइदर आपको एक फाइनेंशियल नुकसान उठाना पड़ रहा है या फिर आपको इमोशनल नुकसान उठाना पड़ रहा है, आपकी इज्जत पर बना रही है, तो ये सारी चीज़ें जब आपके साथ होती हैं तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आपके कार्मिक पार्टनर्स का हाथ होता है। समझ लेना वो आपके कार्मिक पार्टनर हैं या फिर आपके लाइफ के कार्मिक लोग हैं। कार्मिक सिर्फ एक ही पार्टनर हो ज़रूरी नहीं गाइस। कार्मिक फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, इवन सिबलिंग्स भी कार्मिक होते हैं, इवन हस्बैंड एंड वाइफ भी कार्मिक हो सकते हैं। तो कार्मिक जो पार्टनर्स हैं आपको इस लाइफ टाइम में मिलते हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, किसी भी रूप में आपको मिल सकते हैं। आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट? तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस पर्सन की तरफ से आपको हर बार एक ट्रिगरिंग मिली होगी और आपने भी इस पर्सन को ट्रिगरिंग दी होगी। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में एक ऑन एंड ऑफ रखते हैं तो इट मीन्स दैट कि ये अभी पूरी तरीके से अवेकन नहीं हुए हैं, और जब ये आपकी लाइफ से जाते हैं, आपको हर्ट करके जाते हैं या फिर आपके साथ कुछ ऐसा करके जाते हैं जहाँ से आप अपनी लाइफ की दिशा बदल लेते हो और वहाँ पर आप एक्सेल करते हो। हर बार ऐसा हुआ होगा, और जितने भी लोगों के साथ ऐसा हुआ है तो समझ लीजिएगा कि यही आपके ट्विन फ्लेम है, यही आपके मैस्कुलिन है। ओके, अब देखते हैं गाइस यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज क्या कहती हैं। 8 of Cups, 10 of Pentacles, the Fool and 5 of Wands.
तो इन एनर्जी से इट्स क्वाइट क्लियर कि आप लोग इस पर्सन से वॉक अवे हुए हो गाइस। यहाँ पर हो सकता है बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, जैसे कि इफ़ इट इज़ अबाउट अ फैमिली मैटर, बहुत सारे लोगों की फैमिलीज़ अगर जुड़ी हुई हैं इस सिचुएशन के साथ या फिर इस पर्सन के साथ, तो इस बात का आपको काफ़ी ज़्यादा गम है कि आपकी फैमिली भी यहाँ पर इन्वॉल्व थी या फिर इनकी फैमिली भी वहाँ पर इन्वॉल्व थी उस ब्रेकअप में, या फिर उस ब्रेकअप की वजह अगर फैमिलीज़ हैं तो इस बात का आपको काफ़ी ज़्यादा दुख सताता है और इस चीज़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा सैड रहते हो और दोबारा से इनकी तरफ एक इनिशिएटिव लेना या फिर एक इनके साथ न्यू बिगिनिंग में आना आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा या फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। एक इनर स्ट्रगल देख सकते हो आप यहाँ पर। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ हैं, तो आप हर बार जब भी इस टॉपिक के बारे में सोचते हो, इस पर्सन के बारे में सोचते हो, एक इनर स्ट्रगल में आ जाते हो कि ये आपके साथ जो भी हुआ ये ऐसे कैसे हो गया। मतलब एक रिग्रेट मैं कह सकती हूँ या फिर फीलिंग ऑफ लॉस, फीलिंग ऑफ विड्रॉल। आप इस पर्सन से दूर चले जाना चाहते हो, मतलब बिल्कुल भी इनके साथ एक कनेक्टिविटी में दोबारा नहीं जाना चाहते। तो आपका एक रेजिस्टेंस होगा इस पर्सन की तरफ या फिर इस कनेक्शन को एक नई बिगनिंग की तरफ ले जाने के लिए आप खुद में एक रेजिस्टेंस बना कर रख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर फैमिलीज इन्वॉल्व हैं गाइस। और जब बात फैमिलीज पर आती है तो फेमिनिन्स बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती हैं अपनी फैमिली को लेकर, और आइदर इनके लिए भी मैं कह सकती हूँ जब बात इनके फैमिली पर आती है तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। तो अगर इन्होंने अपनी फैमिली के लिए आपको डिसअपॉइंट किया या फिर आपके साथ एक बिट्रेयल रखा था, तो ये चीज़ आपके लिए इनफ थी गाइस। अब यहाँ से शायद आप इसी बात को लेकर वॉक अवे हुए हो इनसे और दोबारा आप शायद कम बैक नहीं करना चाहते, और ये थॉट आपको हमेशा सताता होगा। और जो मैंने एक और सिनेरियो बोला, अगर आपकी फैमिली को इनकी वजह से किसी भी तरह की तकलीफ़ हुई थी या फिर एक फीलिंग ऑफ एम्बैरसमेंट, अगर आपकी फैमिली को भी इन्होंने डिसअपॉइंट किया है किसी भी वे में, तो वो चीज़ आपके अंदर बस गई है, वहाँ से शायद आप खुद को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो यही आपकी करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स हैं गाइस। तो वेयर दिस सिचुएशन इज़ लीडिंग, यहाँ पर जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो 10 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। तो इट मीन्स दैट कि ये सिचुएशन का एंड तभी होगा गाइस जब आप लोग एक कनेक्टिविटी में आओगे या फिर एक कांटेक्ट में आओगे, जो शायद अभी आप दोनों ही एक रिस्ट्रिक्शन में बने हुए हो, लेकिन नोइंगली या अननोइंगली आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर एक दूसरे की एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। और जब आप एक दूसरे की एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो एनर्जीज़ आपको किसी भी फॉर्म में मिल सकती हैं। आइदर इनके साथ आप 3D लेवल पर कनेक्टेड रहें ना रहें, इनकी तरफ से आपको वो एनर्जीज़ मिलती रहेंगी या फिर आपकी तरफ से इनको वो एनर्जीज़ मिलती रहेंगी। लेकिन जहाँ से मैं देख रही हूँ यहाँ पर एक कम्युनिकेशन ज़रूर स्टार्ट होगा। इस सिचुएशन पर आप लोग जीत जाओगे। अभी ये सिचुएशंस आप दोनों ही के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगी, लेकिन इवेंचुअली आपके पर्सन या आप इस सिचुएशन को हराकर, उस रिस्ट्रिक्शन को तोड़कर एक दूसरे की तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए रेडी हो जाओगे। या फिर जब आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो एक डिवाइन इंटरवेंशन आएगी ही आएगी, यूनिवर्स को स्टैंड ज़रूर लेगा आपके लिए और इस सिचुएशन से आपको रिलीज़ करा देगा। तो वेट फॉर दैट डिवाइन टाइमिंग, और जब वो डिवाइन टाइमिंग आप लोगों की लाइफ में एंटर होगी तो आप दोनों ही इस सिचुएशन को ओवरकम कर लोगे, जो कि अभी बहुत ज़्यादा पेन मुझे नज़र आ रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स इज़ दैट पेन गाइस, जो कि आइदर इट्स काइंड ऑफ एन एंडिंग, यू नो, कंप्लीट एंडिंग, बट इस एंडिंग के साथ भी एक बिगिनिंग है। जैसे कि अगर आपको इस कार्ड में नज़र आ रहा हो, वहाँ पर सुबह हो रही है, एक बहुत ही पेनफुल नाइट के बाद एक वहाँ पर सुबह हो रही है, सूरज की पहली किरण नज़र आ रही है। तो देयर इज़ अ होप, देयर इज़ स्टिल अ होप इन दिस कनेक्शन।
तो आपको जितना भी पेन शायद महसूस हुआ है इस पर्सन की वजह से, या फिर वाइस वर्सा इस पर्सन को भी एक पेनफुल साइकिल मिला है, तो उस पेनफुल साइकिल की सुबह इनके लिए भी होगी गाइस। और जो रिस्ट्रिक्शन का कार्ड है, यानी कि 8 ऑफ सोर्ड्स वाली जो एनर्जीज हैं, ये कार्मिक सिचुएशन है, और कार्मिक सिचुएशन को हर कोई एंड करना चाहता है, राइट। तो ये अपनी कार्मिक सिचुएशन की एंडिंग के लिए शायद कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। तो इवेंचुअली जो भी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है गाइस। फाइन, तो यही था आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।